फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमला, पाकिस्तान ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर बुला लिया, ईरानी सफ़ीर को वापस न आने की हिदायत। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। गवर्नर सिंध की दौरा ईरान मुख्तसर करके वापसी। पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास एहतिजाजन मुअत्तल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता। तेहरान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा में एहतिजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। ईरानी नाज़िमुल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी एहतिजाजी मुरासला थमाया। बलोचिस्तान में ईरान के हमले में 2 बच्चे जाम बहक, 3 बच्चियां जख्मी हुई। ईरान को बता दिया, पाकिस्तान गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा की ब्रीफिंग। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, ईरान के वाक़ये का रद्दअमल सोशल मीडिया को देख कर नहीं देना, रद्दअमल कैसे और कब देना है ये जिम्मेदार तय करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, ईरान ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। बलूचिस्तान हुकूमत का पंजगोर में ईरानी दरअंदाजी के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान। निगरान वज़ीर आला ने वर्षा को मुआवजे की अदायगी की मंजूरी दे दी। ईरान की इश्तियाल अंगेजी पर सियासी क़यादत समेत पूरी कौम का सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के इश्तियाल अंगेज अमल पर हैरान हैं। ऐसी इश्तियाल अंगेजी से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, ईरान ने कवानीन की धज्जियां बखेरते हुए बच्चों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी अफवाज किसी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की भी ईरान की पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की मजम्मत। हमले के नतीजे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। रहनुमा तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा, पाकिस्तान को खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मनाजिर धुंधला गए, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। M3 पर फैजपुर से रजाना तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M4 और M5 भी धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दी गई। शहरी लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस इस्तेमाल नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। कायद नून लीग माशी बहाली रोड मैप लेकर इंतखाबी मुहिम में उतरने के ख्वाहां। नवाज शरीफ ने पार्टी के इंतखाबी बयाने की बाकायदा मंजूरी भी दे दी। वोट को इज्जत दो और शेर को वोट दो को बयाने का हिस्सा बनाया जाएगा। 9 मई बामुकाबला 28 मई वाले का नारा भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होगा। दरमियान इलेक्शन हो रहा है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है। ये वो शेर है जो आपका खून चूसता है, खून चूसता है। चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले के पास कोई नजरिया है ना मंशूर। जब भी इस शख्स को मुसल्लत किया गया, मुल्क का नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो की नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर फिर तनकीद। कहा, मैदान में सिर्फ तीर है, शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुप गया। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में सबका सफाया करना है। अवाम भारी अक्सरियत से जिताएं तो वजीर आला और वजीर आजम भी जियाला होगा। दूसरी जमातें किसी और से उम्मीदें लगाए बैठी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सांगड़ और बदीन में जलसों से खिताब। बिलावल भुट्टो नवाब शाह पहुंच गए। आज नौशहरो फेरोज में जलसे से खिताब करेंगे। हमारा सिस्टम है और वर्कर्स की ख्वाहिश पर चलते हैं। हमारे वर्कर्स को यकीन होता है कि उनका लीडर झुकेगा नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। बोले, बिलावल भुट्टो को इलेक्शन में कामयाब कराकर वजीर आजम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का सफ़र बड़ा लंबा है, 40 साल से सियासत कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने NA 127 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मुतहरिक। कहती हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के हुकूक के लिए लड़ती थीं। शहीद बीबी को हमसे छीन लिया गया।
आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से खवातीन को हक दिलाया। दूसरी सियासी जमातें अवाम को गरीब करती हैं, पीपल्स पार्टी खिदमत करती है। सरबराह IPP जहांगीर तरीन कहते हैं उनकी पार्टी अशराफिया के बजाय गरीब आवाम को रिलीफ देगी। उनका मंशूर है मईशत को बेहतर से बेहतरीन बनाना। मुखालफों के पास सिर्फ खोखले नारे और इल्ज़ामात हैं। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक का सदर IPP अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। लाहौर में NA 122 और PP 149 के मुश्तरका जलसे से खिताब। कहा कि इंतखाबात में अब्दुल अलीम खान का भरपूर साथ देंगे। नून लीग के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज को पुलिस और इंतजामिया ने जलसा करने से रोक दिया। दानियाल ने शक्करगढ़ शहर में पहला इंतखाबी जलसा करना था। पुलिस ने जलसागाह का स्टेज और कुर्सियां उठाकर लाइटें बंद करा दी। DSP के मुताबिक जलसा करने के लिए इजाजतनामा नहीं लिया गया था। दानियाल अजीज कहते हैं आज इजाजत लेकर कानून के मुताबिक दोबारा जलसा करेंगे। बानी PTI को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त न मिली। परवेज़ इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी हाई कोर्ट से खारिज। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। सनम जावेद, अमार यासिर और शौकत बसरा की अपीलें भी खारिज। जस्टिस अली बाकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। जुल्फी बुखारी, सरताज कुल, रिहाना डार के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। खुरम खोसा ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें वापस ले लीं। महमूद रशीद के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त वापस। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच का 5 हलकों में निशानात की तब्दीली का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को तलब कर लिया। NA 168, 169, 245, 253 और 254 शामिल। इलेक्शन कमीशन ने 5 RO से रिपोर्ट और अदालती कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम और तस्वीर से जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आवाम जाली व्हाट्सएप अकाउंट से फैलाए गए प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। पाकिस्तानी मैशत को सहारा UAE ने $2 अरब का कर्जा मजीद 1 साल के लिए रूल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक में UAE के $1 अरब के 2 डिपॉजिट्स मौजूद। ये डिपॉजिट्स जनवरी 2024 में मैच्योर होना थे। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त भी मिल गई। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $8.8 अरब से बढ़ गए। कमर्शियल बैंक समेत मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब के करीब पहुंच गए। और उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज 69वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अफसाना निगारी के बादशाह सादत हसन मंटो तकसीम हिंद के वक्त नकल मकानी करके लाहौर आए। मंटो रामा, मंटो कहानियाँ, टोबा टैक्सिंग, आतिश पारे समेत मंटो की तसनीफ आज भी मकबूल।